हम गांव में आए हुए हैं। आपका गोरिया कोठी गांव है और गोरिया कोठी गांव के पश्चिम टोला में बैठे हुए हैं और राजू राम मुखिया जी के मकान पर बैठे हुए हैं। यही बात है ना। और आप सभी लोग जीविका से भी जुड़ी हुई हैं, 5-6 साल से जुड़ी हुई हैं और सभी लोग इसमें जितने लोग हैं लगभग सबका नाम बीपीएल में है। और बीपीएल में होने साथ साथ आप लोग जीविका में 5-6 साल जुड़े हुआ, लेकिन अभी इनकम नहीं हो रही है, कुछ कमा नहीं रही है, पैसे का केवल लेन देन होता है। ठीक बात है। दूसरी बात है कि आप लोग जितने लोग हैं अधिकांश के पास खेत नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास खेत नहीं है, ज़्यादा मजदूरी करते हैं या बटाई बोती हैं। एक दो महिला उसमें बकरी पालन करती हैं, एक दो कोई गाय रखी हुई है और किसी सरकारी योजना का आज तक आपको लाभ ही नहीं मिला है। सही बात है। अब आप चाहती हैं कि नहीं हम भी कुछ कमाएं, कुछ करें ताकि आपकी जीवन में आपकी जो दशा जो है सुधार हो सके, आपके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, आपका भी जो कभी कर्ज लेने की नौबत न आए और साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति अच्छा मकान भी हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, हमारे यहाँ भोजन की आवास की व्यवस्था बढ़िया हो सके, जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, आप भी समाज में सम्मान पा सके, इज्जत पा सके। ठीक है ना। दूसरे खेत में काम करने की नौबत ना आए, ऐसा आप काम करना चाहती हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सके। यही बात है ना। तो देखिए आप हम बहुत दूर की बात, दिल्ली बम्बई की बात नहीं करने वाले हैं, इसीलिए आपसे बात कर रहे थे कि आप जो अभी आप कर रही हैं उसी में कैसे सुधार किया जा सके और घर पर रहते हुए प्रतिष्ठा के साथ अपने परिवार को चलाते हुए, परिवार की आपके पहले बताइए कि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे भी हैं, बच्चों को संभालना भी है, पति को भी संभालना है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, सास ससुर भी हैं वो भी देखना है, वही ताते उनको भी देखना है आपको। सब देखने के बाद से भी आपके साथ जो खाली समय जो बचता है उसी में आपको काम करने हैं और प्रतिष्ठा के साथ करने हैं। ठीक है। तो अभी आप जो जैसे आप जिससे बात कर रही थी, किसी ने बताया कि सर बकरी रखे हुए हैं, 4 गो 2 गो बकरी कोई रखी हुई थी। देखिए हम जानते हैं कि हम लोग कई राज्यों में जाते हैं, हम पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, गुजरात। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ के किसान या वहाँ के महिला आपसे बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप में भी वही हुनर है, आप भी कुछ करना चाहती हैं, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल पाता है। यही बात है और कुछ बात नहीं है। यहीं के लोग जाकर दिल्ली में आलीशान इमारतें बना दिए, मुंबई में लंबी चौड़ी सड़कें बना दिए, सब यहीं के लोग हैं। लेकिन होता यह है कि वो चीज़ अस्थायी नहीं होता है। जैसे आपके गांव में देखी होंगी कि जब कोरोना, आपके आया था नहीं कोरोना, तो कोरोना आया था, देखी होंगी कि लड़का यहाँ का, इस गांव का लड़का काम करता है, दिल्ली में मुंबई में कहीं भी काम करता है, जब अपनी पूरी जवानी को वहाँ खपा दिया। लेकिन जब कोरोना काल आया तो कंपनी वाला क्या किया, ताला बंद कर दिया, रूम वाला कहा खींचो रूम से बाहर करो, लाइन वाला लाइन कर दिया, राशन वाला राशन के दुकान वाला बंद कर दिया, गाड़ी वाला गाड़ी बंद कर दिया। रोते बरते पिटते लोग आए ना, लूटत पैदल आए ना, वहां से हजारों किलोमीटर लोग आए कि नहीं आए, हुआ ना। तो जिसने अपनी पूरी जवानी खपा दिया बड़े शहरों में काम करने के लिए, कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मौका पर जब कोई आफत पड़ा तो किसी ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, वो गांव याद आया, अपना घर ही काम आया वो। तो अगर ऐसा होता कि आप ऐसा कुछ काम यहीं पर हम लोग करते, कौन ऐसा व्यक्ति है बताओ कि जो अपना परिवार छोड़कर बाहर जाना चाहता? कोई नहीं चाहता है। 2 पैसा कम मिले कहीं, आपका भी पति यहीं चाह रहे, यहीं बेटा भी चाह के कहीं काम करे, कुछ नहीं चाह कर बाहर जाए, भले 2 पैसा कम ही मिले। बड़ी मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। काम के यहाँ मौका नहीं है, काम के यहाँ अवसर नहीं है, इसी के चलते लोग बाहर जाते हैं। यहाँ रहता, किनके पति बोल रहे थे बाहर रहते हैं, कौन बता रहे थे? कोई बता रहे थे पति बाहर रहते हैं, आप बता रहे थे। अच्छा, उनको यही काम मिलता तो जाते बाहर हो, अपने परिवार साथ नहीं रहते हो, मजबूरी है तभी जाते हैं। तो यही बात है। तो आप जो काम करती हैं, हम लोग उसी काम में जो खाली समय किसी के पास, मुझे लगता है कि बता रहे थे कि जब धान बोने का टाइम रहता है तो काम मिल जाता है, या गेहूं के कटने का टाइम मिल जाता है, बाकी ज़्यादा समय तो बेकार ही रहता है ना, खाली समय रहता है ना। तो उस खाली समय में ही हम लोग काम करने हैं। अच्छा, उस टाइम में भी 2-4 घंटा रोज ऐसा नहीं कि नहीं मिल जाएगा, काम किया जा सकता है। जैसे काम कर रही थी अभी जो आपको दिए थे पढ़ने के लिए, सब तो नहीं पढ़ पाई होगी, लेकिन कुछ महिला पढ़ रही थी, बता रही थी, उसमें लिखा हुआ है ना किसान उत्पादक संगठन लिखा हुआ है। किसान उत्पादक संगठन, किसान उसको बोलते हैं ना, जैसे जैसे मान लीजिए उनके पास खेत है, ठीक है, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या है, किसान है।
वो बगल में बैठी है महिला, उनके पास खेत नहीं है, वो खेत बटाई बोती हैं, तो भी किसान है। एक तीसरी महिला है, ना उनके पास खेत है, ना वो बटाई बोती हैं, वो खेत में मजदूरी करती हैं, वो भी किसान है। एक चौथी महिला है, ना उनके पास खेत है, ना वो बटाई बोती है, ना मजदूरी करती है, वो कृषि से संबंधित दूसरा काम करती है, जैसे वो बकरी पालन करती है, मुर्गी पालन करती है, मछली पालन करती है, वो सब्जी उगाती है, वो वर्मी कंपोस्ट का काम करती है। ये सभी लोग क्या है? सभी लोग किसान हैं। तो सरकार सोच रही है कि अभी जो खेती की जो दशा है, अभी देख रही होंगी, किनके पास खेत है? कोई आलू कोई बोता है क्या? कोई इसमें कोई है? कौन आलू बोती हैं? तो आलू बेचती भी है कि खाने के लिए होता है? खाली खाने भर के होते हैं। गाय किसी के पास है जो दूध बेचते भी है? कोई है ऐसा? बेचती है? नहीं है। जैसे हाँ, जैसे आप लोग जैसे नॉर्मल आप देखी होंगी, किसी के पास अगर गाय होगा, गाय अगर होगी, अगर दूध उत्पादन करते होंगे। अच्छा, आप देखती होंगे कोई आलू के बोल रही थी, खेती करती हैं आलू की, बता रहे थे। तो आलू खेती करती हैं तो क्या होता है कि खेत की जुताई की, फिर बीज आया खरीद कर, बुआई हुआ, सिंचाई हुआ, खेत की देखभाल की, 3 महीना 4 महीने बाद फसल तैयार हुआ। जब फसल तैयार हो जाता है, खैर उनके पास खाने के लिए तो होता है, ज़्यादा बिक्री लाना नहीं होता, लेकिन उस समय क्या होता है कि चारों ओर मार्केट में आलू आ जाता है, तो बेचने वाला हम आलू हैं, तो सस्ता हो जाता है आलू, 10 रुपये 12 रुपये हो जाता है, होता है ना। जब किसान के पास आलू इनके पास नहीं रहा तो आलू महंगा हो गया। ठीक है, अब क्या है कि आलू बेचने वाले हैं, आलू बेच दिए, लेकिन इनके पास क्या होता है, असल में होता है कि आलू आप बेचने वाले हैं, बेचने जब चले जाते हैं, बेचने जब जाते हैं तो थोड़ा फायदा कभी कभी होता है कि बारिश होने लगी, या कभी कभी भाव नहीं रहा तो कम भाव में बेच कर चले आए। कई बार ऐसा होता है जिनके आलू बेचते हैं लोग। तो अब मान लीजिए कभी होता ये है कि आपकी जो दशा है वो 10 साल पहले भी हुई थी, 20 साल पहले भी हुई थी, और अपना रास्ता अगर नहीं बदलिएगा तो आपका भी रास्ता वैसा ही रहेगा। जैसे आलू आप बोती हैं, वो आलू बोल रही हैं, और फायदा उनको नहीं हो रहा, केवल खाने भर का हो रहा है, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। मान लीजिए कि इनके पास, क्या नाम है आपका इंदू देवी के पास, मान लीजिए कि अभी बच्चा लेकर आई है, कर बच्चा बड़ा रो रहा है, कुरकुरे खाता है बच्चा, कुरकुरे वगैरह खाता है कि नहीं, चिप्स वगैरह खाता है, मानेगा नहीं, रोएगा, देगी तो चुप हो जाएगा। ठीक है, तो कुरकुरे और चिप्स शहर के बच्चे भी खाते हैं, यहाँ के बच्चे भी खाते हैं। अब बताइए कि इनके इंदू के पास क्या है कि एक फैक्ट्री है, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। इनको क्या करती हैं, इनको आलू चाहिए कच्चा माल के लिए, आलू से बनता है, तो इनको पकड़ के भाई थोड़ा हमको आलू की व्यवस्था करो ना। दे गई इनके पास, खोजते हुए आपके पास चली गई, आलू के लिए थोड़ा आलू दीजिए, आलू है बेचने है? तो हाँ, कितना है? तो 10 क्विंटल है। कैसे बेचती हैं? तो बेचती हैं 12 रुपये बेचते हैं थोक में, कि गोली थोके में ले लेंगे तो 12 रुपये दे देंगे। ये आपको पढ़ाई कह रहे 12 रुपये जाती हैं बेचने बाजार में, गोरिया कोठी बाजार में जाती हैं, तो कभी बिक्री होगा कभी नहीं होगा, ले जाने में भी खर्चा लगता है, आपका समय लगता है। ले जाती हैं तो कई बार यहाँ घर पर है तो कुछ सड़ भी जाता है, कुछ चूहा हुआ भी काट देता है। 8 रुपये हमको दे दीजिए ना, ये कहती है, क्या समझाती है कि 8 रुपये दे दीजिए हमको, आपका सब आलू ले लेंगे। आपको भी लगा कि चलिए एक बार बेचा जाएगा, ठीक है, आपने बेच दिया। 3-4 महीने आपने मेहनत किया, थोड़ी देर में क्या की, कमा ली, कमा कर इनको बेच दिया, 8 रुपये आपसे लिए, इनको 12 रुपये बेच दी। अब ये क्या करती हैं कि उसी आलू को, उसी को क्या करती है कि थोड़ा प्रोसेसिंग कर देती है, पैकेजिंग कर देती है, और उसी को बढ़िया से फ्रेश करके प्रोसेसिंग कर देती है, और कुरकुरे और बना देती है, कुछ हवा भर देती है, और पैक करके इनके माध्यम से, मान लीजिए इनका दुकान है, इनके माध्यम से दुकान पर चला आया। अब इन्हीं का लड़का आलू का वो चिप्स 5 रुपये का 14 ग्राम रहता है, इनके 1 किलो आलू से सैकड़ों रुपये कमा लिए आप, सैकड़ों रुपये कमा ली, कंपनी वाले कमा लिए, आपका वहीं के वहीं रह गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप वो काम करेगी, खेती बाड़ी का नॉर्मल जैसा काम पहले करती थी वैसा ही अगर करेगी, आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा। आगे समझिए ना, आपकी दशा वही रहेगी। दूसरा कोई शोषण करता रहेगा, कंपनी में जाकर आप ही के घर के पति बेटा जाकर काम करेगा, आपकी दशा नहीं सुधरने वाली है। इसीलिए सरकार क्या चाहती है, हम केवल आलू का आपको उदाहरण सुनिए, गप मत कीजिए, आलू का केवल आपको उदाहरण बताए।
हर चीज में वैसा ही होता है। आप देखिएगा कि आप गाय तो बेचने वाला किसी के पास दूध नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि गाय किसान, आप गाय है भैंस है, दूध पूरा खिलाती है, उसको दूध देती है। और आपसे देखी होगी कि आता है सुधा वाला, चाहे दूसरा कोई आया, कोई कंपनियां लाया और दूध लेकर चला जाता है 30 रुपया, 32 रुपया, 40 रुपया, और उसी को पैक, सुनिए गप मत कीजिए, सुनिए, और उसी को क्या करता है कि पैक कर देता है। और हम कल जाते हैं दुकान पर लेने तो हमको 70 रुपया लीटर थमा देता है। खूब मेहनत किया आप, तब तो 30-32 रुपया लीटर, हमको उसका दुगना मिल गया। पैसा ज्यादा कौन कमाया? कंपनी वाला कमाया। अब सरकार सोच रही है कि आप तो जो वो सही काम कीजिएगा, जैसे आपके दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए नहीं चलने वाला है ना कि तब मोबाइल सबके पास है, सबके घर में मोबाइल है। सबसे अच्छा, आपके दादाजी के पास मोबाइल था जी? आपके नहीं था ना? उनके घर में तो लाइट नहीं था, पंखा भी नहीं था, वो बाइक से नहीं चलते थे, नहीं चलते थे, तब उनके पास खर्चे कम थे। आपके पास खर्चे कम ज्यादा है और आमदनी वैसा ही है, जो दादाजी करते थे वैसा ही है। परिवार चलने वाला है जी? नहीं चलेगा। इसीलिए आपको जब खर्चे बढ़ गए तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं आमदनी बढ़ाइएगा तो फिर दशा वहीं रहेगी। लड़का जाएगा, कुछ होगा, फिर घर आएगा, दशा वहीं रहेगी। कंपनी वाला जो अरबपति है वो आगे बढ़ता जाएगा, आपकी दशा वहीं वहीं रह जाएगी। इसीलिए बदलना है। तो सरकार क्या चाहती है कि आपके जैसे लोगों को, जो आप काम करती हैं, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, अकेले कोई फैक्ट्री नहीं बैठा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग मिलकर, जैसे उसमें कैसे आप लोगों से बात कर रहे थे, कुछ महिला पढ़ी थी, इंटर मैट्रिक थी, कुछ कम पढ़ी लिखी थी, कुछ साइन करती हैं और कुछ निशान देती हैं। तो मिला जुला कर, कुछ पढ़ लेगी, मिला जुला कर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, समाज चल जाएगा आपका। इसीलिए जरूरी क्या है कि आपको एक संगठन बनाना है। संगठन उसको क्लस्टर बोलते हैं। और सरकार, आप देखी होंगी, कौन पढ़ रही थी, किनको दिए थे पढ़ने के लिए? उसमें ऊपर क्या लिखा है? किसान उत्पादक संगठन लिखा है। किसान उत्पादक संगठन माने जो खेती बाड़ी से जो जुड़े लोग हैं, उनका सरकार चाहती है कि संगठित हो जाइए, एक परिवार जैसा संगठित हो जाइए। और संगठित होके आप बताइए, आपको जिसमें रुचि हो, चाहे बकरी पालन में हो, चाहे मुर्गी पालन में हो, चाहे डेयरी में हो, चाहे आप चाहते कि नहीं कुछ पैकेजिंग करें, कैसे कुछ कर देना, सब कुछ पैकेजिंग हम लोग करेंगे, कुछ पैक करेंगे। आपको जिसमें रुचि है फिर उसमें आगे बढ़िए। और सरकार उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, ठीक है ना? ताकि आप उसके बारे में, कैसे आपसे पूछ रहे थे किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है? था ना? नहीं मिला, नहीं मिला है, आपको पता नहीं है। जैसे कौन बता रही थी, बकरी कौन बता रही थी रखी हुई है? बकरी कोई रखी है ना? बकरी कौन रखी है? इनको बताते हैं कभी कि अभी गवर्नमेंट की योजना अभी चल रही थी, अभी जस्ट बंद हुई है, फिर हर साल आती है, बकरी पालन की। आपका नाम क्या है? खुशबू भी। अब इनको अगर पता रहता कि 20 गो बकरी खरीदने पर 20 गो बकरी में जितना खर्चा उसमें है, उसमें आधा पैसा इनको माफ है, चाहे 100 रुपया में 75 रुपया माफ है, नहीं देना है, मात्र 2500 रुपया इनको देना है। तो ये काम करती कि नहीं है? इनको फायदा होता कि नहीं इनको? लेकिन इनको क्या है, इनको पता नहीं है, पता नहीं है इनको। उसी में कोई बताती गाय रखी है, कोई बताती गाय रखी है अपने, और उनको अगर पता रहता कि नहीं, हम, क्या नाम है आपका? सुंदरपति। पति का नाम क्या नाम? गोपी चंद्र। इनको अगर पता रहता कि गाय वाली सरकार की योजना है कि जितने के गाय अगर है, 2 गाय मान ली इनको रखना है, तो जितना गाय होगी जितने का, गाय खाली गाय का नहीं, जैसे बाल्टी का भी और चाहे उसके रखने का, आवास का भी, नाद का भी, जो खर्च है टोटल, उसमें इनको 100 रुपया में 70 रुपया सरकार देगी, 75 रुपया सरकार देगी, इनको 2500 रुपया घर से लगाना है। और बताइए इनको रहता था, जानकारी रहती तो करती है, तो कितना आगे बढ़ती है, आमदनी होती। लेकिन क्या इनको पता नहीं है, नहीं पता है, तो इनको फिर वहीं का वहीं हाल है, आप वहीं का वहीं रह जाइएगा। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि आपको किसान उत्पादक संगठन, उसको अंग्रेजी बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, माने आपके जैसे लोगों को संगठित करना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष कोई भी हो, संगठित करके, और फिर आपको जिस चीज की जरूरत है आपको जानकारी देना, आपको ट्रेनिंग कराना फ्री में। जैसे मान लीजिए कि आप क्या नाम है आपका, बता रहे थे? खुशबू। आप रोटी बनाती हैं? रोटी गोल बनता है? गोल बना लेती हैं?
गोल बनाती है कि नहीं? अच्छा, पहली बार जब आप रोटी बनाने गई थी, थोड़ा बचपन में याद कीजिए, तो रोटी गोल बना था? नहीं सर, वो तो गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ हो जाता था? जी सर। सबके साथ ऐसा हुआ था? कई बार माँ को 2-4 थप्पड़ खसाना भी पड़ा होगा, डांटी भी होगी, लेकिन आपने प्रयास किया तो बन गया कि नहीं गुरु? हुआ ना, सबका बनता है ना। उसी तरह कोई भी काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, जैसे गाय रखने तो सीखना पड़ेगा। आप सीखी नहीं है तो कैसे रखने हैं, कौन कौन से नस्ल उसके बढ़िया है, कौन से काम करेंगे कि डॉक्टर को न आना पड़े, यहाँ पर घर पर ही क्या करें कि उसको बेहतर इलाज, घर के बहुत सारा चीज है कि हो सकता है, और उसमें अच्छा नस्ल कौन होता है। इसके लिए अगर गाय वाली है, उसको रुचि वाली गाय में ही है या भैंस में ही है, अच्छा बकरी में ही है, तो उसको ट्रेनिंग सरकार करवाती है। वो ट्रेनिंग में आपको एक को पैसा खर्चा नहीं करना है, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री है। एक वो आई थी ना भीटी, कौन थी वो वहाँ की, एक गई थी कि नहीं कहीं है? आप कहीं गई थी ट्रेनिंग में? कहाँ गई थी? इधर आई, इधर 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 इधर, क्या नाम है आपका? इधर घूम के बताइए। क्या? जानकी देवी है। कहाँ घर है आपका? इस सठवार आप लोग जानती है कहाँ है? कहाँ है? ये आपके बगल की रहने वाली है, सठवार की रहने वाली है। ये कुछ दिन पहले जुड़ी थी एफपीओ में, एक एफपीओ है। अभी चूंकि बैनर नहीं ला पाए, दूसरे जैसा आ रहे हैं तो बैनर भी आप समझ थी। उस एफपीओ का नाम है अग्रभूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम है। वो नाबार्ड एक बैंक है, सरकार का बहुत बड़ा बैंक है, जो बैंकों को लोन देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विकास कैसे हो सके, वही बनवाया हुआ एक एफपीओ, ताकि किसान उससे जुड़कर आगे बढ़ सके। तो उसी से जुड़ी हुई है, और जुड़ने के बाद इनको लगा कि हम लोग दूध वाला काम करेंगे, तो ये कहा कि इनको अपना नाम भेजिए। तो एक कई जगह ट्रेनिंग करने गई थी, पटना गई थी, और कहाँ कहाँ गई थी? पटना गई, हाँ, समस्तीपुर गई, हाँ, गुंडा बस्ती गई, हाँ। ये देखिए, ये गई थी पटना, गई थी डेयरी का दूध वाला ट्रेनिंग करने गई थी। तो उसमें खर्चा उर्चा लगा रखे आपको आने जाने में, ना खाने पीने और रहने में? जेम जली की अचार के खाली, तो कहीं कुछ खर्च नहीं लगा आपको? 1 रुपया। ये सब गवर्नमेंट का व्यवस्था है, क्योंकि आपके लिए भी, सबके लिए है। ओढ़ना बिछावना, गाड़ी बस आई गई सब सरकार की। समझ गई ना? और साथ ही साथ कुछ बैग भी मिलता है क्या? सिर्फ सिवान जाए खातिर अपन भाड़ा लगा के जाके काटी पीटी का अपन। कई बार तो आपके घर पर भी बस पहुंचाया था साथ, यहाँ बस वहाँ से खुला था ना बस, और बैग भी मिला था क्या कहीं से? बैग गुंडा बस्ती पटना में। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार तो योजना तो है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है अकेले। लेकिन वही जब संगठित हो जाइएगा एफपीओ के रूप में, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आपके पास खाने के लिए जब बहुत सारा आइटम रहेगा थाली में, तो जो मन करो खाएंगे, जो इच्छा नहीं वो नहीं खाएंगे, चले वो नहीं खाएंगे। तो पहले तो आपके पास बहुत सारी योजना की जब जानकारी मिल जाएगी, तो आपको मन करेगा तो एक काम बकरी वाला कीजिए, चाहे डेयरी वाला कीजिए, चाहे पैकेजिंग वाला कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको जिसमें मन है, रुचि है, उसी में आगे बढ़िए। तो सबसे पहला काम क्या है आपको? तो उससे संगठित होना, एफपीओ के रूप में जुड़ना। एफपीओ के रूप में जुड़ते कैसे हैं? ये लोग कुछ लोगों का था कि थोड़ा मछली वाला भी देखेंगे हम लोग, तो कुछ लोग मछली वाला भी काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि तेल वाला भी काम करते हैं, कुछ लोग पापड़ वाला भी महिलाएं कुछ लोग बनाती है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिसमें जिसकी रुचि है अपन आगे बढ़ते हैं। अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे बढ़ने की कितनी भूख लगी हुई है, जीवन में कितना पैसा कमाना चाहती हैं। जितनी आपके अंदर बेचैनी होगी, तड़प होगी, आप उतना ही आगे बढ़िएगा। जैसे कौन इंटर पास थी? कौन थी? अब थी, क्या नाम है आपका? प्रीति देवी। कौन डिवीजन से पास की थी इंटर? कौन डिवीजन से पास की थी? सेकंड डिवीजन। अच्छा, प्रीति आपके स्कूल में जो आते होंगे बताने, मास्टर से पढ़ाते थे, तो आपको ज्यादा पढ़ाते थे कि सबको बराबर पढ़ाते थे? यानी हमारा काम है सबको बराबर बताएंगे, और जो पढ़ेगा आज, मतलब जो आगे बढ़ेगा, करना चाहता है वो आगे बढ़ेगा। उसमें कुछ जो फेल भी हुए होंगे, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। इनके लिए स्पेशल कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, सबको लोग। तो हमारा काम आपको सबको बराबर बताएंगे। आपके अंदर आगे बढ़ने की हुनर है, करना चाहती है, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। और नहीं, अगर संतुष्ट है, खाना पीना मिल जाता है, पति बेटा कमाते हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है संगठित होने की। मछली के है एक कारखाना खुलल बा,
ये अपना पैसा से खुलल बा, सब यही खुलल बा, चले सधे दे दी। हाँ। तो बहुत सारी योजनाएं हैं मतलब। तो आपको क्या करना है अभी? अभी आपको करने क्या है? तो एक फॉर्म आपको देंगे, आपके पास सबके पास आधार कार्ड होगा, सबके पास, और सब कहीं ना कहीं आप राशन कार्ड भी, अधिकांश का बीपीएल का भी होगा, फोटो भी सबका होगा। तो जो जरा जिसके बारे में बता रहे थे एफपीओ के बारे में, वो नॉर्मल कोई संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई जीविका जैसा कुछ नहीं है। सरकार ने कंपनी बनवाई हुई है, बनवा दी। नाबार्ड का जैसे बताया आपको, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आप लोग नाम इसलिए नहीं सुनी होगी कि अच्छा, रिजर्व बैंक का नाम सुनिए ना, रिजर्व बैंक का नाम सुनी होगी, पैसा देखी होगी, पैसा वैसा छपता है, वो देखी होगी, नोट पर रहता है। उसी तरह जिस तरह रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी तरह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी है। वो चूंकि उसमें पैसा लेन देन नहीं होता है, उसका काम क्या है, अतः गांव में कृषि में लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, स्वरोजगार सृजन कैसे किया जा सके, ट्रेनिंग कैसे दिलाया जा सके। कहने का मतलब है कि आखिर गांव में लोगों की आमदनी कैसे बढ़ सके, उसका वही काम है। तो उसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हो। उसी में एक योजना है एफपीओ, यानी किसान उत्पादक संगठन। इसमें लोगों को संगठित करना है, क्लस्टर बनाने हैं, ताकि लोग क्लस्टर संगठित होकर योजनाओं के बारे में जान सके, उनको समझाया जा सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, और जिसमें उनको रुचि आगे बढ़ने की, उसमें वो संगठित होकर आगे बढ़ सके। इसका ही काम है। इसी के बारे में आपको बता दिए थे कि थोड़ा सा पढ़ी लिखी होती, आप समझ जाइएगा। वो चाहे कोई भी आप काम करती हो, चाहे दूध उत्पादन का काम करती हो, चाहे बकरी पालन करती हो, चाहे मुर्गी पालन करती हो, चाहे खेती बाड़ी करती हो, चाहे कोई भी काम करती हो, जिसमें आपको रुचि हो, फिर उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। और धीरे धीरे आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहला उसमें काम आपको यही है कि एक फॉर्म है आपको, हाँ, फॉर्म एक है, आपको फॉर्म को भरने हैं, और भरने आपको डिटेल आपको डाल देने हैं। और जो कंपनी नॉर्मल गवर्नमेंट जो बनाई है, उसमें ऐसा बनाई है कि कोई उसका मालिक ना बने। आपको पहले ही बोल रहे थे कि ऐसा काम क्यों ना करें कि सब लोग आप ही मालिक कुछ करें। तो उसके लिए क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि ये इनका घर है, क्या किनका घर है, राजूराम का घर है। तो राजूराम का घर है, तो अभी हम बैठे हैं तो 1-2 घंटा रखेंगे, ज्यादा रहे यहाँ रहेंगे नहीं ना हम जी, उनका ना घर है ये, हमको कितना देर रहने देंगे बताइए। लेकिन अगर इनके कुछ हिस्सा हम ले लें, खरीद लें, तब तो हम रहेंगे ना। मेरा जितना हक हुआ, जितना उनका हक हो, मेरा भी हक होगा उतना ही। ठीक उसी तरह सरकार क्या करती है कि बोलिए कि इस कंपनी में कोई, आपके संगठन में कोई मालिक ना हो जाए, सब लोग बराबरी के मालिक रहे। उसके लिए क्या किया है कि बोला है कि सब लोग हिस्सा ले लें, थोड़ा थोड़ा सब लोग हिस्सा उसका खरीदें, हिस्सा माने शेयर खरीदें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इतने एक आदमी को 100 गो हिस्सा लेना, 100 गो शेयर बोलते हैं उसको। शेयर, एक गो शेयर का दाम 10 रुपया है, समझ गए ना। तो सभी लोग 100 गो शेयर ले लेते हैं। तो 100 गुणे 10 यानी 1000 रुपये क्या करते हैं, उसके जमा करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उसको शेयर सर्टिफिकेट ही लोग देते हैं लोग, ठीक है ना। और 200 रुपये क्या करते हैं कि सालाना शुल्क लगता है उनका, वो जमा करते हैं, पेपर जमा करते हैं, उनको एक और सर्टिफिकेट मिलता है। बैंक में किसी ने जमा किया कि नहीं, पैसा फिक्स किया है कि नहीं, किसी ने नहीं किया है। तो जैसे बैंक में कोई फिक्स करती है तो एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि मैंने फिक्स, उस तरह आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब क्या हो गई, आप उसके हिस्सेदार बन गई आप, और जितना इनका हक है उतना फिर आपका भी है, सब लोग बराबर हैं, कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं है, समझ गए ना। तो आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, और कम से कम 30 आदमी का एक क्लस्टर बना लीजिए, सभी लोग उसी में से एक चुन लीजिए, एक अध्यक्ष सचिव आपस में चुन लीजिए, मीटिंग कीजिए, और जिसमें आपको रुचि है कि ये काम करेंगे, जिसमें आपको रुचि, देखिए ध्यान रखिएगा किसी झगड़ालू को मत रख लीजिएगा। जिसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा आगे, जिसको कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसे लोगों को जरूरत है जो जीवन में कुछ करना चाहता हो। जो दाल रोटी खाता है, घर में संतुष्ट है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, उसको मत जोड़िएगा। जो जीवन में कुछ करना चाहता है उसी लिए जोड़िएगा, उसको जोड़िएगा। दूसरी चीज है कि साथ ही साथ उनको एक आप मीटिंग की जब कीजिएगा, राय कर लीजिएगा कि हमको ये काम करने हैं, ये वो कोई निर्णय कीजिएगा जिसमें हमको फायदा हो। तो फायदा कैसे होगा, जैसे कुछ बोल रहे थे, कुछ बताइए क्या करना है, तो कुछ बता नहीं रही थी। जैसे मान लीजिए कि सबके घर में खाना रोज बनता है, बनता कि नहीं, नहीं खाना खाकर नहीं है क्या, खाना में कौन ऐसा चीज है कि आपको उसमें रोज जरूरत पड़ती है, कोई बताइएगा क्या है कि रोज रोज पड़ता है, उसमें क्या पड़ता है, नमक, तेल,
और क्या? मसाला ये रोज पड़ता है? हल्दी, हल्दी क्या है? वो दाल में पड़ेगा, सब्जी में पड़ेगा, डेली डेली काम है। तेल भी रोज पड़ेगा। हाँ, नमक तो अपने यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो चाहिए ना, होता है ना रोज। तो जो हमारे यहाँ रोज घर में लगता है, रोज जो घर में लगता है आपके गांव में, अच्छा आपके गांव में भी लगता है तेल? गांव में भी लगता है ना, शहर में भी लगता है। जब सब जगह लगता है तो वैसे चीज आप लोग चयन कीजिएगा जिसमें लोगों के घर में रोज लगता हो, तभी आप उसका उत्पादन कीजिएगा, क्या पैकिंग कीजिएगा, तभी ना बिक्री होगी। बिक्री होगी, गांव से बिक्री शुरू हो जाएगी। हम ही खरीद लिए, मान लीजिए हमारे घर में तो लगता है, सबके घर में लगता है। तो इसी चीज का सोचिए कि जिसमें आपको हर घर में, गांव में, दुकान, सब जगह लगता है। आप ऐसे चीज के प्रोडक्शन के लिए सोचिएगा, फिर उसको आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, फिर उसमें आप आगे बढ़िए। मेन चीज यही है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। क्लियर है बात? हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे तो गप कर रही हैं, कान में बतिया रही हैं। क्या कान में बात कर रही है? तो हमको बताइए, क्या कान में बात हो रही है? बात कुछ समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर गुजर गई? समझ में आ रही है? तो सबसे पहले एक फॉर्म देगी, कहाँ गई वो, इनके पर दे देंगे, चाहे जो आपको ये वो किसी को चुन लीजिए, फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको बढ़िया से भर लीजिएगा। देखिए उसमें क्या क्या लगता है, सब लगा दीजिएगा, उसको जमा कर दीजिएगा और 30 का इस संख्या पूरा कर लीजिए। बार बार बोलते हैं कि काम करने वालों को, ये कोई संगठन पार्टी उल्टी डालना है कि चलिए वो जुड़ गए, वो जुड़, ऐसा नहीं। काम करने वाले लोगों को, ताकि बिना मतलब लोग जुड़ जाएंगे। एक वो साड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे लोगों को मत जोड़िएगा, जो कुछ करना चाहता है उसके लिए। और फिर आप सोचिए, आगे बढ़िए, ट्रेनिंग कीजिए, जिसमें आपको रुचि है, आपको हर तरह का सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है। और अपना परिचय पूछ लिए। अपना परिचय नहीं दिए हैं। मेरा नाम मनोज मिश्र है, हम सिवान से आए हुए हैं और एफपीओ, बहुत सारे एफपीओ सिवान में भी बनवाए हुए हैं, मतलब जिले में भी, कई राज्यों में बनवाए हुए हैं, कई जिले में बनवाए हुए हैं। तो मेरा काम है आपके बीच जाना, बैठना, आपको समझाना, बताना, ताकि आप आगे बढ़ सकें। आप आगे बढ़िएगा तो वही हमारी सफलता है, वही हमारी संतुष्टि है। इसलिए कि एक आदमी के आगे बढ़ने से और एक आदमी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सभी लोग एक नहीं होता है कि एक कोई अंगुली तो कोई दबा देगा, लेकिन मुट्ठी हो जाए तो फिर मुड़ दिक्कत हो जाएगा। कहीं जाना है, ट्रेनिंग करना, अकेले जाएगी तो दिक्कत, लेकिन 10 को मजा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप संगठित होइए, आप आगे बढ़िए। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहती हो, कोई मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकती हैं। कोई मन में कोई सवाल हो, आप निसंकोच पूछिए कि सर ये इसमें कैसे होगा, इसमें क्या होता है, या फिर कोई जानना चाहती हैं, पूछना चाहती है, आप निसंकोच पूछिए। अपने घर में कोई शर्माता नहीं ना है जी, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। समझिए कि आपके घर के परिवार के हम सदस्य हैं, आप हमसे निसंकोच कुछ बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो। और लेकिन अंततः प्रयास ये होना चाहिए कि आपको जीवन में आगे बढ़ने हैं, और हमारा यही उद्देश्य है, आपको बताना, आपको समझाना। तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ जाइएगा। और 2 साल 3 साल बाद आप आएंगे यहाँ पर, कभी आए मान लीजिए, तो आप यहाँ बोलिएगा कैसे हम आगे बढ़े थे, हम बैठ कर नीचे बैठ कर सुनेंगे कि आप कैसे, आप अपनी कहानी बताइएगा कि हम ऐसे आगे बढ़े थे। ठीक है नीलू देवी? ठीक है, ठीक है, चलिए आप बोलिए, कुछ पूछ